Okay. Now, student, we will start our next chapter, chapter number 4, and this chapter is related to the functions. In this chapter, first of all, I want to clear that in the next class I will take your quiz of the chapter number 3. ठीक है, 3 chapter का आपका next class में quiz होगा, so be ready. अच्छा, next आपसे chapter number 4 के बारे में discussion कर रही हूँ. Functions and types of function and graphically representation. ठीक है जी, अभी ये 2 स्टूडेंट्स और एंटर हुए हैं और अटेंडेंस जी, कौन कौन से हैं? एक तो अरीबा है और दूसरे कौन से स्टूडेंट है? मैम अफसा। अफसा, ठीक है। अच्छा जी, फंक्शंस हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है आपकी, और मैंने आपको पहले बता दिया नेक्स्ट क्लास में आपके पास आपका क्विज होगा और आप लोग अपने कैमरास वगैरह ऑन रखिएगा, ठीक है, माइक वगैरह भी। फंक्शंस के बारे में जरा देखिएगा, दैट व्हाट इज द फंक्शन in mathematical models. The significant relationship typically are represented the mathematical functions, or more simply functions. Functions forms a corner, यहाँ पे mention है corner है, stone of much of what follows in this book. It is the purpose of this chapter introduce this important topic है. अच्छा, इनफैक्ट इसके अंदर मैथमेटिकली तौर पर रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज की, फंक्शन की, इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स इस्तेमाल होते हैं. Functions defined, a function can be viewed as an input output device. ठीक है, इसको इनपुट और आउटपुट आप डिवाइस कहेंगे, और इसके अंदर इनपुट जो है वो इनफैक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आउटपुट जो है वो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है. इनपुट x की वैल्यू को कहेंगे और आउटपुट जो है वो हम y की वैल्यूज को कहेंगे. As input or a set of the input values provided to a mathematical rule which transforms or manipulates the a specific output. Consider the equation है, for example y is equal to x square minus 2x plus 1 है. इसके ऊपर हम डिफरेंट वैल्यूज देके इसके इनपुट एंड आउटपुट को चेक करते हैं. If the values of the x are input and the equation yields the corresponding values of y as output illustrate. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये इस तरह से होता है कि फंक्शन है, ये इसमें इनपुट है और इसमें आउटपुट है. ठीक है, एंड द बेस्ट फंक्शन इज दैट इसमें कम इनपुट दी जाए और उसका रिजल्ट ज्यादा आए. ठीक है, जस्ट लाइक किसी भी चीज में, फैक्ट्री में, मशीन फैक्ट्री में आप कोई चीज बनाते हैं, कम इनपुट दें और ज्यादा उसकी आउटपुट निकले तो आपके लिए बेनिफिट होता है. ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि इसमें कैसे है इनपुट एंड आउटपुट. बेसिकली इक्वेशन वाज y is equal to x square minus 2x plus 1. Okay, so first I take the input value as x is equal to minus 1. ठीक है, so x की जगह पे आपने 1 square put किया, minus 2 into 1 plus 1. As the result you find here the 1 minus 2 and plus 1. So 1 minus 2 plus 1 is 2 minus 2 is equal to 0. Okay, that is the output. Okay, आउटपुट. सिमिलरली आप इसको डोमेन एंड रेंज भी कहेंगे. इनपुट जो है यूजुअली तौर पे आपके पास ये चीजें डोमेन एंड रेंज में भी आती हैं. x इज इक्वल टू -5 है, आपने -5 को इसमें पुट किया, -5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 -5 प्लस 1. सो -5 स्क्वायर इज पॉजिटिव 25 प्लस 10 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 36. दैट इज द आउटपुट. सो इफ इनपुट इज x इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो आपके पास यही चीज है, x 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 प्लस 1. सो 100 माइनस 20 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू आउटपुट. ये चीज आपके पास इनपुट जो है, ये इनफैक्ट डोमेन जो है वो ही आपके पास x की वैल्यूज को हम डोमेन कहेंगे, और इसके अलावा y की जो वैल्यूज हैं उसको हम आउटपुट और उसी को हम रेंज भी कहेंगे. ठीक है, ये बेसिक इसका है. हमें थोड़ा सा मैम आपको फर्दर. यस. मैम y हमेशा इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के इक्वल ही होगा. नो, डिफरेंट तरह के स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे. फॉर एग्जांपल मैंने y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 कह दिया है. ठीक है, तो ये y जो है, और हमेशा याद रखिएगा कि y इज इक्वल टू हमेशा f ऑफ x. कहीं पे भी आपको f ऑफ x लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू y होगा. ठीक है, तो अगर आपके पास डिफरेंट x की वैल्यूज दे दी जाती हैं, जो आपको इनपुट दे दिए जाते हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो डिफरेंट होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है ना. ठीक है, हमेशा y की एक वैल्यू नहीं है, y आपके पास ये भी आ सकता है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 ओवर 2 y इस 2x. ठीक है, इस तरह से भी फ्रैक्शन फॉर्म में भी आ सकता है. आपने उसकी वैल्यूज उसके अंदर पुट करनी है, जो इक्वेशन के अंदर आपके पास रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड द आउटपुट. ठीक है, कोई भी फंक्शन है इस तरह से, तो आपने उस फंक्शन के जो वैल्यू इनपुट में देंगे वो x की वैल्यू होगी. ठीक है, और जो उसमें आउटपुट आपके पास आती है दैट इज द वैल्यू ऑफ द y. ठीक है, अब मैं इससे रिलेटेड आपसे कुछ डिस्कशन कर लेती हूँ.
हाँ जी, फंक्शन है, डेफिनेशन फंक्शन है, अ फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रूल दैट असाइंस टू ईच इनपुट वैल्यू वन एंड ओनली वन आउटपुट वैल्यू। अगर आप उसमें एक वैल्यू एक्स की देते हैं तो उसका रिजल्ट भी एक ही आएगा, और जो रिजल्ट होगा दैट इज कॉल्ड द आउटपुट वैल्यू। इफ you give the more than one values as x input, then you will find the more than one values as y output। डेफिनेशन में द डोमेन जो है, इनपुट को ही डोमेन कहते हैं। द डोमेन ऑफ एन फंक्शन इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। ठीक है, जितनी भी इनपुट की वैल्यूज उनको कंबाइन करके लिखने, दैट इज कॉल्ड द डोमेन। एंड व्हाट इज द रेंज? रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये होता क्या है कि आपके पास जो डोमेन है, स्टूडेंट में चार्जिंग जरा लगाती हूँ इसकी। अच्छा जी, बेसिकली आपसे डिस्कशन कर रहे थे कि ये बेसिकली होता क्या है आपके पास, कि आपके पास ये एक्स का ये इस तरह से है। ठीक है, ये एक्स का ग्राफ है, ये दैट इज द वाई ग्राफ। लाजमी नहीं है, एक्स नेगेटिव भी हो सकता है और वाई भी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये जो चीज है ये आपकी डोमेन कहलाती है, एक्स एक्सिस पे, और ये वाली वैल्यूज जो है ये आपके पास रेंज कहलाती है। ठीक है, वाई एक्सिस पे फिर आप उनको मिला के इस तरह से एक चीज करते हैं। ये एक्स एक्सिस आपका डोमेन है, ये आपके पास हाइट जो है वो इसकी रेंज कहलाती है। अच्छा जी, अब हम जरा इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जी, एफ एक्स अप्रोचेस टू वाई आ गया। जैसे कि इसमें देखें डोमेन है वो आगे रेंज की तरफ जा रही है, इस तरह से इसमें भी नेक्स्ट में भी आपके पास ये डोमेन है एक्स एक्सिस, और ये रेंज, इस डोमेन से इस रेंज की तरफ जाना एक फंक्शन के थ्रू। ठीक है, एंड बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन में आप जस्ट लाइक किसी भी चीज का फंक्शन है, हर चीज का डिफरेंट, हर एक्सरसाइज का डिफरेंट फंक्शन होगा। इक्वेशंस जो है वो जनरेट ही तब होती हैं। ओके जी, सनान प्रेजेंट है जी स्टूडेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें फंक्शन है, फंक्शन में आप हमेशा इनपुट देंगे वो वैल्यू, जैसे यहाँ पे 3x + 25 है तो उसका रिजल्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास आउटपुट आ जाएगी। इसकी मैं एक्सरसाइज की तरफ आ रही हूँ। जी, एक्सरसाइज है स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी सोल्यूशन मेन हम करते हैं। एक्सरसाइज है 4.1। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द, आप इसके अंदर में और मेथड आना चाहिए बस। ठीक है, मेथड अगर आपको आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिन द f of 0, f of -2 एंड f of a plus b। ठीक है, इसमें उसे सिंपल फंक्शन की वैल्यूज जो है वो डिस्कशन में लिख रहा है कि वो क्या चीज होती है। 5x - 10 इज इक्वल टू f of x। अच्छा जी, यहाँ पे जरा देखें कि आपने तीनों पार्ट्स इसके अंदर कैसे निकालने हैं। हाउ यू हैव टू फाइंड दैट? डिटरमिन f of 0, f of -2, f of a plus b। अगर आपसे कह दिया जाता है कि यहाँ पे f of 5/3 निकालने, तो तब भी आपने निकाल सकते हैं। मैं इसके आपको एक प्रैक्टिस में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने लगी हूँ। f of 5, जो भी आपके पास क्वेश्चन है, f of x इज इक्वल टू 5x - 10। ठीक है, तो आपने यहाँ पे मेंशन किया दैट एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका पहला पार्ट करा रही हूँ आपको, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, हर क्वेश्चन के 1 से 16 तक आप हर पार्ट के अंदर तीनों पार्ट्स निकालेंगे। तो अब यहाँ पे आपने एफ ऑफ 0 किया एट एक्स, फंक्शन के अंदर जहां जहां एक्स है यू हैव टू राइट हियर द 0। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 into 0 - 10। So 0 - 5 into 0 is 0 - 10, and it is result -10. Okay, if f of 0, so if there is a that is called the student output। ठीक है, that is output, that is input, that is also called the domain, भी कह सकते हैं आप इसे input। ठीक है, in the second part, in second part, if f of x, again you write here the question, f of x is equal to 5x - 10। Okay, now you have to find the f of -2।
So at x is equal to -2, you just write the value of the x in this expression. F of x is basically y. Okay, so f of -2 is equal to 5 into -2 -10. 5 into -2 is -10, and -10, as a result there is -20. So that is the f of -2, and that is called the student range. Okay? That is your range, and that is your range, sorry, and also output. और ये आपके पास डोमेन एंड इनपुट. ठीक है, तो आपने इसके अलावा यहाँ पे आपसे कहा नहीं क्या कि डिटरमिन करें इनपुट या आउटपुट, वैसे आपको बता दिया गया है कि क्या चीज होती है. अच्छा जी, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. Again, you have to write here the question. F of x is equal to 5x minus 10. Now you put the a plus b in space of x. Okay, at x is equal to a plus b. So f of a plus b is equal to a plus b is equal to 5 into a plus b minus 10. That is equal to 5a plus 5b minus 10. So that is the f of a plus b, and that is your student output value. Okay, now at the combine you can also write here that is your input. Okay, now you have to find. अच्छा, अगर for example if there is the fourth part और वो आ जाता है f of 3/5. okay, इस तरह से आ जाता है फ्रैक्शन. तो आपने x की जगह पे ये चीज करनी है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे उसी तरीके से आपको, यू हैव टू राइट हियर द क्वेश्चन. f of x is equal to 5x minus 10. तो आपने उसके अंदर एट 3/5 पुट कर देना है x को. तो x की जगह पे f of 3/5 लिखा आपने is equal to 5, और x की जगह पे you have to write here the 3/5 minus 10 bracket close and minus 10. So 5 is cancelled with 5, so 3 minus 10, and the remaining value is -7. That is the f of 3/5. Okay, students, that is your output value or range value, and that is your input value. Any question from this question, student? Yes, any question from your side? No, ma'am. ठीक है, ओके. अगर आपने इसी तरीके से किया. अच्छा, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे आप जरा देख लें. इस क्वेश्चन को मैंने लिया था और इसके अंदर मैंने 0 और -2 और फिर आपने चारों पार्ट्स इसके अंदर फुलफिल कर लिए हैं. जो स्टूडेंट लेट ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो फिर इसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लें. अच्छा जी, अब यहाँ पे एक आधा मैं आपको और पार्ट करवा देती हूँ. जस्ट लाइक रिलेटेड टू, जस्ट लाइक ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है. ठीक है, 16 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर है 16. f of x is equal to 25 minus x square by 2. ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट है फॉर एग्जांपल एट x is equal to 0. So f of 0 is equal to 25 minus 0 का square by 2. Okay. X, there is only one x on the right side, x square, so you have to write here the 0 value in space of the x in the same expression. So 25 minus 0 by something is 0, so that is its result is 25. Okay. That is the f of 0, and you calculate the value of the range and output. That is your input. Now in the second part, if you write the f of x is equal to 25 minus x square by 2, then आपने उसकी जो इनपुट है या डोमेन है, जो भी आपसे कह लें, जो इसमें है आपके पास, दैट इज इन द सेकंड पार्ट इज -2. डोमेन आपके पास है x इज इक्वल टू -2. ठीक है, सो f of -2 इज इक्वल टू 25 minus -2 square by 2. So 25 minus -2 square is positive 4 by 2. By cancellation, we find here the 2. So 25 minus 2 is equal to 23. So that is the f of -2.
ठीक है, ये आपके पास आ जाती है आउटपुट कह लें या इसे रेंज कह लें। ठीक है, थर्ड पार्ट इज f of x is equal to 25 minus x square by 2. So at x is equal to a plus b. So f of a plus b is equal to 25 minus a plus b whole square, because there is the square, over 2. Okay, 25, so student, you can take the LCM, 25 by 2, and that is the 2 minus a plus b whole square, and as a result you find here the 50 minus a plus b whole square. You take the student LCM, or you can more simplify to this is f of a plus b. That is your result. That is the answer is output and also range. Okay, ये आपके पास ये सिचुएशन आ गई जी। अब कोई एक पार्ट आप बता दें किसी एक क्वेश्चन में 1 से 16 तक। नाउ इट्स अप टू यू कि कौन सा मैम आपको 10 पार्ट, क्वेश्चन कोई पार्ट। जी, यस, 10 पार्ट मैम, 10। 10 क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कराऊं इन तीनों में से? तीनों मैम पार्ट? 10 वाला मैम, जी लास्ट जी, पार्ट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है f of r। यहाँ पे देखिए, नॉट ओनली देयर इज ओनली ऑलवेज नॉट देयर इज x, देयर कैन यू बी, यू कैन राइट हियर द r u t एनी अदर वर्ड्स n। ठीक है, f of r is equal to t r square minus u r plus b। आपने यहाँ पे x ही नहीं होगा, यहाँ पे जो भी वर्ड आया होगा उसी को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। एट r is equal to a plus b। मैं फॉर एग्जाम्पल इसका सिर्फ थर्ड पार्ट ही आपको करा रही हूँ। ठीक है, दैट इज दिस इज पार्ट। अच्छा, अब मैंने आपसे ये कहा कि अगर यहाँ पे t होता देन आई विल राइट हियर द t इज इक्वल टू a प्लस b। जो आपके पास ये फंक्शन के अंदर ये वाली वैल्यू होती है, ये आपके पास इनपुट भी होता है, और यही आपके पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहलाता है। और ये जो राइट साइड पे जो आपके पास रिजल्ट आएगा y जो होगा वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सो f of a plus b is equal to r is equal to a plus b t r square t a plus b r square t r square. In space of r I write here the a plus b in minus u a plus b plus v, that is the v। okay, ये इसको तो बस आपने आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए आप t इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab कर दें, माइनस u इंटू ए प्लस बी प्लस v। बस ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। ठीक है, होपफुली अब आप इसके तमाम क्वेश्चंस जो है कर लेंगे। अगर मैं अपनी तरफ से भी कोई बना कर दे दूं तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक्स स्केयर है तो बस a प्लस बी का होल स्केयर माइनस 9 आ गया। इसी तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही रिजल्ट रहेगा 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है ना।
जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आपके पास कांस्टेंट डिजिट है, ठीक है। इसमें अगर टी नहीं है ऑन द राइट साइड तो आप फिर टी की वैल्यू को पुट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे टी की जो भी वैल्यू आ जाए आपके पास रिजल्ट 100 ही रहेगा, ठीक है। a प्लस बी आ जाए 100 ही रहेगा, एट टी इज इक्वल टू 0 आ जाए 100 रिजल्ट रहेगा। इस तरह ग्राफ बेसिकली इस तरह से आप देखें कि इसमें देखें यहाँ पे टी की जो भी, यहाँ पे x जो है वो t हो गया, ठीक है। और ये जो है f ऑफ t हो गया ना y, ठीक है। ये दैट इज f ऑफ t इज इक्वल टू y हो गया। तो ये 100 के ऊपर अगर लाइन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 है, ठीक है। ये लाइन इस तरह से चल रही है, चाहे एक्स टी की वैल्यू पॉजिटिव आए कोई भी आए, y जो है वो 100 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कि वो टी की तमाम वैल्यूज के लिए, टी चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक y जो है वो 100 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कांस्टेंट का इस तरह से आ जाता है। अच्छा, अब इसके अलावा ये क्वेश्चन तो चले हो गए। अब आपसे डिस्कशन करते हैं कि हाउ टू फाइंड द डिटरमिन द डोमेन, ठीक है। रेंज के बाद यहाँ पे तो देखिए आपको डोमेन दी गई थी ना, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज थी जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ 0 है, -2 है और एफ ऑफ a प्लस बी है। ये आपके पास वैल्यूज हैं और आपने इसके अंदर वैल्यूज को पुट किया और फाइंड आउट कर ली इसकी डोमेन रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि उसमें कहा गया कि सिर्फ डिटरमिन करें डोमेन को और एक्स की कोई वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यूज गिवन थी, आप इजीली उसको अप्रोच कर गए थे। बट हेयर यू सी that there is no value of x and you have to find the value of the x की आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब अच्छा, अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की स्टेटमेंट होंगी, उनमें डिफरेंट तरह के रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। अब जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 लुक्स इज सेम, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे -10 है अगर आपके पास, तो व्हाट इज इट्स डोमेन। आपने बेसिकली रेंज का तो उसने नहीं कहा, लेकिन रेंज असल में ये यही है, -10 है या इस तरह। आपने इसके अंदर देखें कि इसकी x की वैल्यूज क्या होंगी। ये तो y इज इक्वल टू -10 है ना, तो इसका मतलब है इसमें राइट साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, मैं इसका ग्राफिकली तौर पे ड्रा करके देख लेती हूँ। आपने तो ऐसे नहीं ड्रा करना, ये थोड़ा सा -10 फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाता है, ठीक है। ये y डैश है, ये y है। y इज इक्वल टू हमेशा आपके पास f ऑफ x होगा, ये x है, ये x डैश है। तो ये है आपके पास 10, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपने किया। तो अब ये आपके पास x की वैल्यूज, x की यहाँ पे ये 0 है, x की माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यूज आपके पास आती हैं तो y की वैल्यू आपके पास -10 ही रहेगी, ठीक है। y की जो वैल्यू है वो आपके पास -10 ही रहेगी। सो आप यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि जो इसकी डोमेन है वो जो आपके पास x है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम डिजिट्स, ठीक है। जब कांस्टेंट आएगा कोई भी डिजिट, अगर इधर कांस्टेंट आता है x नहीं आ रहा जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तब आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखेंगे। सेम हियर, जी स्टूडेंट, सेम हियर यू विल अप्लाई द माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास जो डोमेन है इस क्वेश्चन में भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगी। ये स्टूडेंट जो नेट बहुत डिस्कनेक्ट हो रहा है, जरा देखें। जी बहुत सारे स्टूडेंट जो है नेट का जरा प्रॉब्लम है उनको। अच्छा जी, अब यहाँ से देखें फिर आगे मैं आपको बता रही थी। अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 17 और 18। देखिए क्वेश्चन की नेचर को आपने देखना है। अगर उसके अंदर राइट साइड पे एक्स का वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है देन इट्स मीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। इफ इन वेरिएबल इज इन्वॉल्व, अगर राइट साइड पे वेरिएबल इन्वॉल्व है तो तब आप कैसे करेंगे। तब आपने ये लिखना है, जैसा क्वेश्चन नंबर 19 को मैं ले रही हूँ कि f of x is equal to 5x minus 10, that is question number 19। इसमें आपने कह देना है कि f of x जो y की वैल्यू है उसको 0 पुट कर देना है, तो 0 is equal to 5x minus 10, ठीक है। तो ये इधर -5x आ जाएगा। x की वैल्यू आपने मीन्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर आपने -5 के साथ डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो रिजल्ट है वो आ जाता है x is equal to 2, ठीक है। एंड दैट इज योर डोमेन, ये आपके पास रिजल्ट डोमेन है, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। आपके पास माई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा, 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। सो एक्स इधर वाली साइड पे आया तो एक्स इज इक्वल टू 3, दैट इज योर डोमेन। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ये 17 और 18 एक जैसे क्वेश्चन थे। अब 19 से लेके यहाँ पे देखें, ये भी आपसे हो जाएगा एम एक्स प्लस बी है। 22 देखें, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कोई एडिशन नहीं किया हुआ साथ, जैसे ना इसमें कांस्टेंट ऐड किया हुआ था, माइनस एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। यहाँ पे भी आप एफ ऑफ एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, माइनस ए एक्स। दोनों साइडों से आपने माइनस ए के साथ डिवाइड किया, तो आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है, यहाँ पे माइनस ए से एक्स की वैल्यू आपके पास 0 आ जाती है, दैट इज योर डोमेन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास 0 आ गया। फिर यहाँ पे आप देखिए 25 है, अब यहाँ से 25 क्वेश्चन को देख लें, 23 को देख लें पहले। क्वेश्चन नंबर 23, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने कहा एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर होल अंडर रूट इज इक्वल टू 25 होल अंडर रूट। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। सो आप इसमें लिख सकते हैं कि डोमेन को आप x इजिकल टू प्लस माइनस 5 करके भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप x इजिकल टू माइनस 5 कोमा पॉजिटिव 5 इस तरह करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक तो हो गए ये क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से 25 पे जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। अगर अंडर रूट आ जाए तब भी आपका ये बिहेवियर होगा। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 4 अंडर रूट, तो तब भी आप एफ ऑफ एक्स को 0 ले लेंगे। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का अंडर रूट। यहाँ पे दोनों साइडों पे आप इसको पावर को खत्म करेंगे। ठीक है, 0 का स्क्वायर किया, यहाँ पे एक्स प्लस 4 के अंडर रूट का स्क्वायर किया। जो पावर है उसको खत्म करना है आपने हर कंडीशन में। ठीक है, अगर यहाँ पे 3/4 होगी तो आप पावर 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 है, यही आपके पास डोमेन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपने अंडर रूट के ऊपर क्या करना है कि उसको आपने 0 ले लेना है, फिर अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर करना है, और फिर आपने सॉल्व कर देना है। अच्छा जी, 32 क्वेश्चन देखें, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कंडीशन आ जाती है, तो तब आप क्या करें, तब आपने डिनोमिनेटर को बस वैल्यू को लेना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर है आपके पास 32, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। ठीक है, जब आपके पास इस तरह से कंडीशन आएगी, आपने लिखा ठीक है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन इसमें न्यूमरेटर को नहीं लेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर को लेंगे। ठीक है, यानी कि 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर को भी ऊपर न्यूमरेटर में ले जाएंगे और न्यूमरेटर को खत्म कर देंगे आप, और वहां से जो एक्स की वैल्यूज आएंगी दैट इज योर डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है, तो ये 16 है आपके पास। तो स्टूडेंट आपको पता है कि 16 को आप कैसे लिखते हैं, 2 8 ज़र, 2 4 ज़र, 2 2 ज़र, 2 1 ज़र। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 6 है ना, तो 8 को मैंने एक साइड पे कर दिया और 2 को एक तरफ कर दिया। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16 है, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 है, और 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 है। ये पॉजिटिव 6 नहीं चाहिए, नेगेटिव 6 चाहिए, दैट्स वाई यू चेंज योर साइंस। ठीक है, -8 और +2, यहाँ पे देखें -6 आ गया आपके पास, और ये मल्टीप्लाई करने से -16। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अच्छा, और यहाँ से आगे मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ, x कॉमन लिया तो x माइनस 8 प्लस 2 कॉमन लिया और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे आपके पास केस 1 है और यहाँ से आपके पास केस 2 है। x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये जो रिजल्ट्स हैं ये आपके पास डोमेन है, x इज इक्वल टू माइनस 2, 8, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा जी, जरा इनफैक्ट 2-3 मिनट्स रह गए हैं, तो मैं आप जल्दी से आपको कोई और क्वेश्चन है तो वो भी करा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, यहाँ पे चले 37 देख लें क्वेश्चन। क्वेश्चन 37, g of h is equal to h square minus 4 under root over h cube plus h square minus 6h। अच्छा जी, g of h को आपने इक्वल टू 0 कर दिया, तो 0 इज इक्वल टू h स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू न्यूमरेटर बस आ जाएगा h क्यूब प्लस h स्क्वायर माइनस 6h। h इसमें आपने कॉमन ले लिया और h स्क्वायर प्लस h माइनस 6, फिर h से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 0 सिर्फ रह गया, यहाँ पे इसे खत्म हो गया, तो यहाँ पे h स्क्वायर प्लस h माइनस 6। फिर आप इसकी क्या वो इसको लेफ्ट राइट पे कर सकते हैं स्टूडेंट। आगे आप इसका h स्क्वायर प्लस 3h फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने, माइनस 2h माइनस 6, सो 0 इज इक्वल टू h, इसमें कॉमन लिया h प्लस 3 और माइनस 2 कॉमन लिया तो h प्लस 3। ठीक है, आगे मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ कि h प्लस 3 इंटू h माइनस 2, राइट साइड पे मैं 0 ले गई हूँ, इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, h प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक ये केस बन जाएगा, और h माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक ये केस बन जाएगा। सो h इज इक्वल टू माइनस 3 एंड h इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। तो यहाँ पे आपके पास जो है डोमेन है, इसका रिजल्ट जो है वो आप कहेंगे कि h इज इक्वल टू माइनस 3, ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, उस तरह से। ठीक है जी, अमीक भी प्रेजेंट है स्टूडेंट, और सनान भी प्रेजेंट हो गया है, और इसके अलावा जी क्या सुहेब फयाज इज प्रेजेंट। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास आपको इसमें किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करनी है तो पूछें, जरा बताएं। मैम यस मैम हमेशा न्यूमरेटर ही कैंसिल होगा? हाँ जी, अगर फ्रैक्शन आ गई है तो न्यूमरेटर कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर रह जाएगा। ओके मैम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, कोई और क्वेश्चन? ठीक है, आपको पता चल गया अगर कांस्टेंट आ गया तो माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर सिर्फ न्यूमरेटर है तो उसी को आप इक्वल टू 0 कर दें। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को आप इक्वल टू 0 करेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट क्लास में एब्सेंट है इस वक्त? ऑल स्टूडेंट्स जो है वो मैं चेक कर लेती हूँ वैसे। अच्छा, और स्टूडेंट इसके बारे में कोई डिस्कशन करनी है तो वो आप कर सकते हैं।